मुबारक से ज़्यादा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं हम सब लोग कि जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी मियां नवाज शरीफ के साथ हुई थी वो आज रिवर्स हुई। तो जिसे आप रिलीफ कह रहे हैं वो असल में अंग्रेजी में कहते हैं रीड्रेस है। उनकी जो नाइंसाफ़ी है उसका अजाला हुआ, उनके साथ जो जुल्म हुआ था उसको अदालत ने ख़त्म किया। लेकिन जाहिर है जो इतने साल उनको सियासत से बाहर रखा गया, हमने ये देखा है कि उसका मुल्क को कितना नुकसान हुआ सियासी जो बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम के नतीजे में, और उनको हटाकर जिस तरीके से एक शख्स को मुसल्लत किया गया उसने मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचाया। तो आज तो सिर्फ अल्लाह ताला के हजूर शुक्राने का दिन है कि हमने ये दिन देखा कि जो नाइंसाफ़ी इन्हीं अदालतों में से हुई थी, अदालतों ने आज उसको दुरुस्त किया। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब एक चीज रहती है और वो है नाअहली। उस पर अब क्या सुप्रीम कोर्ट को रजू करेंगे? जी नहीं, हमारी नजर में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद पार्लियामान ने अपनी मंशा जो है वो कानून के जरिए जाहिर कर दी है कि किसी भी शख्स को 5 साल से ज्यादा नाअहल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा वहां हमारी नजर में तो ये क्लियर है कि अब कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें तवक्को है कि इसको कानूनी तौर पर चैलेंज ऑलरेडी शायद गालिबन किया जा भी चुका है। तो अदालत में अगर ये मामला जाता है तो हमें ये तवक्को भी है कि जिस तरह पहले भी अब अदालतों में एक बेहतरी ये है कि वो पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को फौकियत दे रहे हैं, क्योंकि वो उनमें अवाम की मंशा शामिल है। तो यहां भी जब पार्लियामान ने एक लेजिस्लेशन कर दी है और जो सबके लिए वैलिड है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं है, तो लिहाजा यहां भी पार्लियामान का जो कानून है उसी पर अमल होगा जो ये कहता है कि 5 साल से ज्यादा की नाअहली नहीं हो सकती। आप ये जो हाल ही में जो इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम आई हैं, वो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो लिहाजा यहां अदालत के सामने बड़ा साफ और सीधा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है जो माजी में किया गया 2017 में, और अब जबकि पार्लियामान ने हालिया कानून साजी की है, तो क्या कानून साजी जो है वो वैलिड है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? तो यहां जमहूरियत में तो बड़ा वाज़ेह है कि जो कानून साजी है वही मुल्क का कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले उस वक्त फील्ड में है जब तक पार्लियामान उस पर अपनी कानून साजी नहीं कर लेती। अब जब तक कानून साजी हो चुकी है तो फिर पार्लियामान का जो एक्ट है, इलेक्शंस एक्ट है, वही होल्ड करेगा फील्ड। बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर थोड़ी सी जस्ट टू एनलाइटन मी, ये जो एक्ट में जो तरामीम आई हैं, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव हैं या फ्यूचर से इंप्लीमेंट होना था? जी देखिए, एक दफा कानून ये जब बन गया है कि किसी शख्स को भी उस पर नहीं किया जा सकता, तो अदालत का जो फैसला है यही उस पर जो अगर कोई थोड़ी सी पेचीदगी यही है कि क्या वो जो एक फैसला हुआ है उस पर नया कानून के जब इतलाक होगा। आमतौर पे तो यही देखा गया है कि जब भी शहरियों के हकूक को वुसअत देने की बात होती है तो जो वसी तर सोच है उसी को फिर फौकियत मिलती है। तो वसी तर यही सोच है कि ये जो ताहयात नाअहली का मामला है ये एक हकूक सलब करने की बात है। अगर आपने सजा देनी है तो आप जरूर दें, लेकिन उसको ताहयात नहीं किया जा सकता। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके जो नाकिदीन हैं, जो आपके मुखालिफ हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब को और आपकी पार्टी को एक फेवरेट डिक्लेयर कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनको लाडला भी कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब अगर सब कुछ तय हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये उस दिन कोहाट में ये सवाल उठाया कि उनको इत्तलाती आ रही हैं कि भाई आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में मामला तय हो चुके हुए हैं, और इशारतन वो यही कह रहे थे कि PMLN के। और फिर ये एक जो तस्वुर ये भी दिया जा रहा है कि जी चौथी मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। प्री पोल्स ये बात कहना कितना आसान है? आपको क्या लगता क्या है? ये हवा है, लोगों का सेंटीमेंट है, ये सिर्फ आवाम की तवक्कुआत हैं?
नहीं, एक तो यह है कि दूसरी जमातों का जो इंतखाबी उनकी जो गुफ्तगू है, रेटरिक है, उसमें ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई तनकीद तो करनी है, लेकिन हमारा कयास जो है वो अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की आवाम पर है। 2018 के इलेक्शन में भी मुश्किल तरीन हालात में और बदतरीन इस्तेहसाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 1,28,00,000 वोट लिए थे। तो हम तो उसी बुनियाद पर खड़े हैं कि इंशाअल्लाह अब जबकि कौम को नजर आ रहा है कि अगर हमें आगे जाना है, महंगाई को कम करना है, रुपए की कदर को कम करना है, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है, तो मुल्क को इस सिचुएशन में आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ से बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, जिन्होंने पहले भी महंगाई कम करके दिखाई है, उन्होंने दहशतगर्दी से लड़कर दिखाया है, कराची को पुरअमन करके दिखाया है, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान में जिस किस्म की लोड शेडिंग हुआ करती थी उसको खत्म करके दिखाया है। तो परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड जो है वो तो मियां नवाज शरीफ के पास है, और उसी की बुनियाद पर हम आवाम के पास जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग in last 16 months of PDM government in alliance with Pakistan People's Party, जहां पे हमने देखे कि मतलब इसाक डार साहब भी आए, मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज को क्वेश्चन करते हुए उनको बुलाया गया, उन्होंने भी आके, लेकिन अवाम के ऊपर परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा हुआ, और वो शायद अभी तक ये भूल नहीं पा रहे हैं। वो क्योंकि हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है ना, आप अगर कहें भी ये कि जी वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने तबाही इतनी मचाई थी, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं जी हमें तो ये पिछले 16 महीने याद हैं। और फिर अब ये इस हुकूमत में भी आप देख लें जो वो ठीक है, और ये भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। जी, हम ये केस लेकर जाएंगे, और इस पे जमीर साहब आप चूंकि माशाल्लाह मईशत को भी जानते हैं, इस पर जरूर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ जो महंगाई है वो कहां से आ रही है। अब जबकि तेल की कीमत भी उस तरह नहीं बढ़ रही और रुपए की कीमत में भी उस तरह गिरावट नहीं है, तो महंगाई कहां से उठ रही है। तो महंगाई की जो सोर्स है वो इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान के कर्जों का दुगना होना है, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान का जो पूरा बजट है वो इस वक्त कर्जों की वापसी की जो पेमेंट्स हैं उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। जो डेट रीपेमेंट है डोमेस्टिक डेट की तकरीबन 7,000 अरब रुपए की इस साल होनी है, उसकी वजह से ये असल सोर्स है पाकिस्तान की महंगाई का। और जो आने वाली हुकूमत होगी जिसे पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह इंटरेस्ट रेट को कम करें, डेट रीपेमेंट को कम करें, और वो स्पेस पैदा करें जहां से डेवलपमेंट के जरिए मईशत की नमो हो सके। लेकिन ये एक मुश्किल केस है, और ये मुश्किल केस का भी सबसे बेहतर वकील नवाज शरीफ है, जिस पर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि ठीक है आज बहुत मुश्किल है, 16 महीने भी मुश्किल हुई है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको बेहतर कर सकता है वो मियां साहब ही है। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक चीज अब जो इस आपके इंतखाबात में जो आपके खिलाफ रिटोरिक आएगा, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी जो लेकर आ रही है, एक तो वही लाडला प्लस कि जी ये तो मतलब फिर अगेन डील करके आ रहे हैं, सिलेक्टेड हैं और मियां साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, और दूसरा वो ये कि जी महंगाई में जो इजाफा हुआ इसमें पीपल्स पार्टी का कोई शेयर नहीं था, और वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि जो की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज थी वो पिछले 16 महीने में पीएमएलएन के पास थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसपे आपने अभी थोड़ी सी रोशनी भी डाली है, लेकिन अब इसको किस तरह काउंटर कैसे करेंगे, खासतौर पे इन दोनों चीजों को कि काउंटर जो पीपल्स पार्टी भी कह रही है और वो कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल शेयर नहीं करने के लिए थे। नहीं, उन्हें वो उससे फरार नहीं इख्तियार कर सकते।